आज प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी एक कहानी जिसका शीर्षक है इंतज़ार। मुराद खां बीमार पड़े तो उनकी घरवाली चांदनी बेगम की अवसान कता हो गई। घबराई हुई आई, मुराद खां के सिरहाने बैठी, उनकी बुखार से जलते हुए माथे पर अपनी ठंडी ठंडी हथेली रखी, होठों ही होठों में दुआ के बोल बुदबुदाए और मुराद खां की छाती पर फूंक मारती हुई बोली, हाय हाय, निगौड़े बुखार ने कैसी लाख की जान खाक करके रख दी है। मुराद खां ने आंखें खोलकर देखा तो प्यारी बेगम फूल जैसा चेहरा लिए उनके सिरहाने बैठी थी। उनकी आंखों में आंसुओं की ओस झिलमिला रही थी। अजीब बुखार चढ़ा था मुराद खां को, जो उतरने का नाम ही न लेता था। कभी 104, कभी 103, इससे कम पर आ ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने कई दिन तक ठोक पीट करने के बाद बीमारी का चोर पकड़ा और चोर का नाम बताया टाइफाइड। फिर डॉक्टर ने पुलिस की तरह इस चोर के साथ 3rd डिग्री का प्रयोग किया, यानी एक से एक धांसू दवाइयों की मारामारी की। कई दिन बाद रहस्योद्घाटन करते हुए कहा, चोर यानी टाइफाइड साहब ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। उसे स्वीकार है कि उसने मुराद खां की चौड़ी चकली देह में सेंध लगाई है। चोर को चित करने के लिए डॉक्टर ने कोई दर्जन भर दवाइयां लिख मारी, लेकिन चोर चित नहीं हुआ। 10 दिन बाद डॉक्टर ने फिर रहस्योद्घाटन किया कि टाइफाइड बिगड़ गया है। जैसे बिगड़ा चोर डकैत बन जाता है और बिगड़ा छात्र राजनेता, उसी तरह मुराद खां का टाइफाइड बिगड़ा। टाइफाइड ने बिगड़ते ही ऐलान कर दिया कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। यानी हम जो नाम के टाइफाइड है ना, अगर बिगड़े हैं तो अकेले नहीं बिगड़ेंगे, साथ में मुराद खां का हुलिया भी बिगाड़ कर छोड़ेंगे। आखिर मुराद खां धीरे धीरे खाट से लग गए। मोटा तगड़ा शरीर सूख कर कांटा हो गया। बुखार की बात होती है जी। अगर बुखार कोई सामाजिक राजनीतिक किस्म का हो तो आदमी कुछ दिन चींटी के आकार से फूलकर हाथी बन जाता है, और अगर टाइफाइड का हो तो हाथी जैसा आदमी भी चुईया जैसा रूप धारण कर लेता है। मुराद खां भी अब अधमरी चुईया की तरह बिस्तर पर चिपके पड़े थे और उनकी प्यारी बेगम उनके सिरहाने बैठी रो रो कर दुआ मांग रही थी। हे मेरे अल्लाह, तू मेरी उम्र भी मेरे छोटे अच्छू मियाँ के अब्बू को दे दे, मैं मर जाऊं, ये अच्छे हो जाएं। बेगम की आवाज़ कानों में आई तो मुराद खां तड़प ही तो उठे। अपना सूखा चमरक हाथ बेगम के होठ पर रखते हुए बोले, ये क्या कह रही हो चांदनी बेगम? खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो, तुम तो मेरे आंगन की चांदनी हो, तुम्हारे बिना तो अंधेरा ही अंधेरा है। प्यार के बोल सुनकर चांदनी बेगम फूट फूट कर रोने लगी। मुराद खां ने उन्हीं के आंचल से उनके आंसू पहुँचे। सोचा, यह औरत भी अजीब चीज होती है, रोती है तब भी अच्छी लगती है और हंसती है तब भी। इस ख्याल का आना था कि मुराद खां आप इस बिंदु पर विचार करने लगे कि भला वो कौन सी स्थिति है जिसमें पुरुष को नारी अच्छी नहीं लगती। ये सोचते ही मुराद के भीतर बैठे पति ने उत्तर दिया, वह स्थिति जब नारी के हाथ में बेलन हो और पुरुष अपनी इकलौती खोपड़ी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हो। मुराद खां को अपने स्वस्थ जीवन की ऐसी कई घटनाएं याद आईं जब वह बेलन से अपनी गंजी चांद को बचाने के लिए घर से भाग भाग गए हैं, पर चांद कई मौकों पर बची ही नहीं। बीमारी ने मुराद खां को कम से कम ये विश्वास हो चला था कि अगर बीवी का प्यार देखना है तो पति को थोड़े समय के बाद बीमार अवश्य पड़ना चाहिए। वो समझ गए थे कि कोई असाधारण स्थिति ना हो, सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा हो तो पत्नी का प्यार उसके मन के किसी गहरे तहखाने में पड़ा जूझता रहता है। बीमारी अजारी में ही उसे खुलकर खेलने का मौका मिलता है। सहानुभूति की भावना हो या प्यार दुलार, ये सब संकट के समय ही की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अतिवृष्टि न हो, नदियों में बाढ़ न आए, महामारी न फैले, सूखा न पड़े, कोई छोटा बड़ा भूचाल शहरों बस्तियों की डुगडुगी न बजाए, तब तक कहाँ किसी का हृदय पसीजता है भाई। न कोई नेता आता है
खैर खबर लेने न कोई वजीर न फकीर। पार का ज्वार देखने के लिए किसी न किसी संकट का होना आवश्यक है। मुराद खां टाइफाइड के नाम से संकट में पड़े तो बेगम उन पर न्योछावर होने लगी, जैसे पतंगा दीप पर न्योछावर होने के लिए लपकता है। मुराद खां ने नज़र उठाकर देखा तो बेगम अब भी सिराने बैठी रो रही थी। उनकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में आंसुओं के मोती झिलमिला रहे थे, हाथ में माला घूम रही थी, होठ दुआओं के बोल दोहराते हुए फड़फड़ा रहे थे। बेगम ने प्यार से पति की ओर देखा और बोली, खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो गया अच्छू के अब्बू, तो मैं जान ही खो दूंगी, जहर खा के मर जाऊंगी। मुराद खां ने सुना तो उनका मन भर आया। सोचा शायद ऐसी जान छिड़कने वाली बीवी किसी और को मिली हो, मुझे मिली है। मुराद खां रोती बीवी को सिराने बैठे देखकर गर्व से भर गए। ऐसे मत रो चांदनी, मेरा दिल बैठा जाता है तुम्हें इस हाल में देखकर। मुराद खां ने ऐसी वफादार और समर्पित बीवी की कल्पना करके मन ही मन अपने आप को सराहा, खुश हुए। वो देख रहे थे कि चांदनी बेगम की अब किसी काम में कोई रुचि नहीं है, न घर के काम धंधे में, न कहीं आने जाने में। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बीमार पति के साथ गुजारती। पर जैसे जैसे मुराद खां की बीमारी लंबी पड़ती गई, चांदनी बेगम के व्यवहार में भी अंतर आता गया। अब वो सुबह शाम आकर मिनट 2 मिनट को अपने पति का हाल पूछ जाती और दिन भर अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था में लगी रहती। कई दिन तक ये सब देखने के बाद मुराद खां को भारी पीड़ा हुई। फिर यह सोचकर अपने आप को तसल्ली दे ली कि अगर संकट लंबा हो जाए तो करे भी तो क्या करे। देश के किसी भाग में महामारी फैलती है, बाढ़ आती है, दंगा होता है तो सारे ही नेता शुरू में तो भाग भाग कर आते हैं, प्रशासन भी काफ़ी भाग दौड़ करता है, लेकिन जब संकट लंबा खिंचता जाता है तो सब के सब स्थिति को राम भरोसे छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं। यही तो होता है जीवन में। संकट के लंबा पड़ जाने पर सहानुभूति बौनी पड़ जाती है। मुराद खां घाघ आदमी थे, दुनिया देख चुके थे, पत्नी के धीरे धीरे बदल रहे व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए। सोचा आज मरे कल दूसरा दिन। उन्हें जीवन में पहली बार इस कहावत का अर्थ समझ में आया। वो समझ गए जिंदा लोगों के लिए आने वाला कल आशाओं के फूल लेकर आता है और मरने वालों के लिए केवल भूल की धूल। अगले दिन बेगम उनका हाल चाल पूछने आई तो मुराद खां ने इशारे से उन्हें अपने सिरहाने बैठने के लिए कहा। बेगम अपना फूल सा चेहरा लिए मुराद खां के सिरहाने बैठ गईं। आज उनके होठों पर दुआ के बोल नहीं थे, हाथ में माला भी नहीं थी। मुराद खां ने कहा, क्यों बेगम, तुम जो कहती थी ना कि खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, जिंदा नहीं रहूंगी एक पल भी। पर जाने मन तुम ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा करना चाहा भी तो जिंदगी तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी। जीवन की बाध्यताएं, अनिवार्यताएं कुछ अलग होती हैं बेगम। मुराद खां ने अपनी बात ख़त्म की तो बेगम हैरत से बोली, मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रहे हो अच्छू के अब्बू। मुराद खां ने पत्नी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बोले, ये तो तुम जानती ही होगी डियर कि मुसलमानों में मुर्दे को दफनाने के बाद जब कब्र पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है तो उस पर अच्छी तरह पानी का छिड़काव कर देते हैं ताकि तेज़ हवा सूखी मिट्टी को उड़ा न ले जाए और कब्र समतल न हो जाए। पानी से कब्र की मिट्टी जम जाती है तो कुछ समय तक उसका अस्तित्व बचा रहता है। ऐसा ही रिवाज है हम मुसलमान लोगों में। हाँ, मैं जानती हूँ, बेगम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। पर ये आप सब क्यों कह रहे हैं मुझसे? बेगम को आश्चर्यचकित देखकर मुराद खां कमज़ोर आवाज़ में धीरे से बोले, तुम जानती हो बेगम, मेरा टाइफाइड बिगड़ गया है। टाइफाइड तो फिर एक बीमारी है। यहाँ तो अच्छे भले आदमी बिगड़ जाते हैं और जब बिगड़ जाते हैं तो फिर सुधरने का नाम नहीं लेते। मुझे लगता है कि मैं भी सुधरूंगा नहीं। ऐसे में मुझे ईरान की एक कहानी याद आ रही है। तुम चाहो तो सुन लो, लेकिन पहले ये वायदा करो कि तुम मेरे मरने के बाद विष खाकर जान नहीं दोगी। बेगम मौन धारण किए बैठी रही, कुछ नहीं बोली। मुराद खां ने कहानी आरंभ की। कहते हैं कभी ईरान में एक ऐसा विवाहित जोड़ा था जिसके प्यार की दूर दूर तक चर्चा थी।
दिन रात दोनों एक दूसरे के साथ रहते, साथ खाते, साथ सोते, साथ जागते, साथ हंसते गाते। उन्हें वियोग का एक पल भी सहन नहीं होता था। प्रेम के सागर में डूबते उछलते वर्षों बीत गए। पता ही न चलता कि कब सूरज निकलता है, कब शाम होती है। एक बार उस सुंदर महिला का पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जैसे तुम? शहजादी बेगम ने बीच में टोककर कहा। हाँ, जैसे मैं, मुराद खान ने उत्तर दिया और कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला। लाख दवा इलाज करने के बाद भी बीमार पति बच न सका, वो मर गया। चांदनी बेगम ने दुख से ठंडी सांस भरकर कहा, उफ, बेचारा, उस महिला का क्या हुआ चुमिया? कि अब्बू, तुम आगे की घटना सुनो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा आगे क्या हुआ। कुछ क्षण मौन रहकर मुराद खां बोली, जिस शाम लोग उस व्यक्ति को कब्रिस्तान में दफना कर आए, उसी दिन कोई आधी रात के समय मृतक का एक निकट का मित्र अचानक कब्रिस्तान से गुजरा। उसने देखा कि एक ताज़ा बनी कब्र के किनारे चांद जैसी एक सुंदर महिला बैठी है। बराबर में दिया जल रहा है और वो कब्र को धीरे धीरे पंखा जल रही है। देखने वाला आश्चर्य में पड़ गया। ये क्या माजरा है? वो दूर खड़ा देर तक उसे देखता रहा। दिए की रोशनी में ये सुंदर मुखड़े वाली महिला कब्रिस्तान को निरंतर पंखा झलती रही। ये आश्चर्यजनक दृश्य देखकर वो व्यक्ति आगे बढ़ा, धीरे धीरे चलता हुआ महिला के निकट पहुंचा। समझते देर न लगी कि महिला उसके मित्र की विधवा है और इस अंधेरी काली रात में अकेली अपने दिवंगत पति की कब्र पर पंखा झल रही है। दर्शक ये देखकर पीड़ा से भर गया। बोला, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि कब्र की मिट्टी के तले तुम्हारे दिवंगत पति को घुटन हो रही होगी और इसीलिए तुम उसकी कब्र को पंखा झलने के लिए इस अंधेरी काली रात में अकेली कब्रिस्तान में चली आई हो? प्यार कितना अंधा होता है। तुम नहीं समझ रही हो कि पंखे की हवा कब्र के भीतर नहीं पहुंच सकेगी। महिला ने पंखे की गति रोकी और आगंतुक की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराई, फिर बोली, बात वह नहीं है जो तुम समझ रहे हो। फिर क्या बात है? महिला बोली, मरते समय मेरे पति ने वसीयत की थी कि तुम उस वक्त तक किसी और पुरुष से प्यार मत करना जब तक मेरी कब्र की मिट्टी सूख न जाए। सो मैं पंखा झलकर ये मिट्टी सुखा रही हूँ ताकि मैं सुबह से पहले उसकी वसीयत को पूरा करके प्यार का कोई और ठिकाना ढूंढ सकूं। कहानी समाप्त कर मुराद खान ने पत्नी की ओर देखा। चांदनी जीवन की अनिवार्यताएं बिल्कुल अलग ढंग की होती हैं। ये मरने वाले के साथ मरती नहीं है। चांदनी ने सुना और बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए कमरे से बाहर चली गई। मुराद खां अब भी 104 बुखार में तप रहा था।